जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। देखिए, यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है यूपी में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर, यूपी होमगार्ड का फॉर्म हम डालें कि ना डालें, हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे आप खुद बताइए कि आपको यूपीएसआई में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन बी में आप होमगार्ड को लेकर के चल रहे हैं, आप किस चीज का कंपेरिजन कर रहे हैं? क्या यूपीएसआई का और यूपी होमगार्ड का कहीं भी कुछ भी कंपेरिजन हो सकता है क्या? मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल फॉर्म डालिए यूपी होमगार्ड का, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए कि अगर आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना फोकस केवल यूपीएसआई पर ही रखिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं यूपी होमगार्ड को ऑप्शन बी में लेकर के चलूंगा। अगर आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा तो क्या मजा आ जाएगा, आप पूछिएगा मत। और अगर आप ये सोच करके चलते हैं अगर मेरा यूपीएसआई में नहीं हुआ तो ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? अगर आपके दिमाग में पहले से ही है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो फिर आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से फुल कैपेसिटी के साथ काम कैसे करेगा? आपको ये सोचना ही नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको ये सोचना है मेरा सिलेक्शन बिल्कुल 100% होगा। किसने कहा नहीं होगा? बस मुझे उसके अनुरूप तैयारी करनी है। फिर देखिए आपका माइंड किस तरीके से बढ़ता है। ये भाई, मैं मेरी बात सुनो, सुनना एक मेरी बात। अभी यूपीएसआई में आपका लगभग लगभग एक महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। जो संभावना जताई जा रही है, एक महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, 1 या 1.5 महीने के अंदर। अब इस एग्जाम में अभी आपके अभी क्या आ गया, यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ गई जी। तो आपका दिमाग क्या होमगार्ड की तरफ भागने लगा कि भाई होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है, मुझे फॉर्म डालना है। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा आपके दिमाग पर, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग ने सोचा होगा। ये भी सोचा होगा कि भाई मैं फॉर्म डालूं कि ना डालूं, ये भी सोचा होगा कि जल्दी से फॉर्म डाल दूं या क्या होगा क्या नहीं। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब तो हुई होगी। अभी दूसरी वैकेंसी आ जाए, आप फिर उसकी तरफ भागने लगेंगे, फिर वहां डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये जो समय है ना, ये जो समय है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं। ये डिस्ट्रैक्शन ही तो है। इधर से कोई आया, इधर से कोई आया, आपके माइंड में फोकस ही नहीं बन पा रहा है बुक्स में, पढ़ाई में। आप सोच रहे हैं ये भी मैं फॉर्म डाल दूं, वो भी फॉर्म डाल दूं, और मिलना कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा कब? जब आप केवल एक चीज को लेकर के चलोगे, और वो यूपीएसआई है। दोनों ऑप्शन आपके पास मिले हैं, दोनों चीजें आपको। होम गार्ड भी मिला है और आपको यूपीएसआई का ऑप्शन भी मिला है। तो आप किसको प्रीफर करेंगे? मैं जानता हूं आप यूपीएसआई को प्रीफर करेंगे, लेकिन दिमाग में अगर ये रहेगा ना यूपीएसआई में नहीं हुआ तो होम गार्ड में चला जाऊंगा, तो माइंड अपनी आधी कैपेसिटी कर देगा। आधी कैपेसिटी के काम साथ में काम करता है। एक थाने में आप बैठे हो, एक थाने में आपका ही दोस्त होमगार्ड है, तो आपका जो दोस्त है ना वो ये सोचेगा कि मैंने भी तो यूपीएसआई की तैयारी करती लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं होमगार्ड बन करके बैठा हूं। और होमगार्ड क्या होता है? एसआई वो मल्टीटास्कर होता है। एसआई उसको बहुत सारे काम करने के लिए देता है, वो करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होमगार्ड की जो जॉब है वो बहुत छोटी है, बहुत बेकार है, बिल्कुल नहीं। वो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करते हैं, ठीक है। और वो बहुत, मैं कह रहा हूँ, बहुत फोर्स बढ़ाते हैं हमारे पुलिस विभाग का। लेकिन कंपैरिजन तो मत करो, यूपीएसआई होमगार्ड का कंपैरिजन कहीं नहीं ठहरता है। तो ये वो स्थिति आपके साथ ना हो जाए। फिर आप ये ना सोचो यार मैं एसआई तो बन सकता था, जो एसआई आपके साथ में पढ़ रहे थे वो एसआई बन गए, आप होमगार्ड बन गए, तो क्या सोचोगे यार? आप 200 साल भी नौकरी करोगे तब भी होमगार्ड एसआई नहीं बन पाएगा। किस चीज की कंपैरिजन कर रहे हो, कहाँ ठहर रहे हो? आपका फोकस सिर्फ एसआई पर होना चाहिए। एसआई के अलावा कुछ और चीज सोचनी नहीं चाहिए, देखनी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एसआई। उसके अलावा कुछ नहीं, मुझे वो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ यूपीएसआई चाहिए। कितने दिन बाद तो आज ऑप्शन मिला है यूपीएसआई का, पता नहीं फिर कब वैकेंसी आएगी। यही लास्ट ऑप्शन है, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर नहीं आएगा आपके पास में कुछ। फिर ढूंढते रहना ये वाली नौकरी, वो वाली नौकरी, ये काम, वो काम। बस यही लास्ट है। और इसमें अगर मेहनत कर ली तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अभी भी अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो ना तो मेरे चैनल पर, मैंने अपने चैनल पर मूल विधि के लिए बहुत प्रॉब्लम होती हैं। मूल विधि के लिए बीएनएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको ला करके दिए हैं वहां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने मूल विधि बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, तो आप वो वाले क्वेश्चन पढ़िए, उनको याद कर लीजिए, उनको रट लो। इसके बाद जो जितने भी अधिनियम है उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं वहां ला करके दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम बोर्ड आपसे कभी ये नहीं मांगता कि आप बहुत ज्ञानी हो, आप जज हो, या फिर आपको जो मूल विधि का बहुत बेहतर ज्ञान हो, आपको कानून का ज्ञान हो, नहीं। वो सिर्फ बेसिक चीजें आपसे जानना चाहते हैं, बेसिक चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो। और वो बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चन ही मैंने आपको
दिए हैं वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उनको पढ़ लोगे तो आपको मूल विधि पढ़ने की फिर कोई जरूरत नहीं होगी। मूल विधि वहां से तैयार कर लो, मूल विधि की टेंशन खत्म। जितने क्वेश्चन आपके आएंगे ना एग्जाम में 90% क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, मूल विधि के वहां से कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और जो होमगार्ड है, होमगार्ड किसके लिए है यार? होमगार्ड उसके लिए है जो 10th पास है, जिनको पता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूं, वो उनके लिए होमगार्ड है। आपके लिए नहीं, आपके लिए तो ऐसा ही है, आपके ऐसा ही आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर आप अपने ही दिमाग में अपने आप को कम आंकने लगेंगे तो फिर आप तो होमगार्ड के लायक भी नहीं होगे यार। ये बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन अभी एग्जाम नजदीक है तो फिर भाई मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छे से तैयारी करो यार, डिस्ट्रैक्शन से हट करके तैयारी करो और फोकस करो केवल एक चीज पर, अपनी एसआई पर, पढ़ाई पर, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, होमगार्ड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें केवल जीएस का पार्ट आता है और कुछ नहीं। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो होमगार्ड तो चुटकियों में निकाल दोगे आप, यूं चुटकियों में, क्योंकि जो जीएस आप पढ़ रहे हो ना एसआई में, वो होमगार्ड में नहीं ठहरती है, चुटकियों में आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं एसआई की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल पर आपको आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जीएस के, जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इस बार एग्जाम भर्ती बोर्ड खुद करा रहे हैं, पहले होमगार्ड की वैकेंसी के लिए एग्जाम अलग से किया जाता था, लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड एग्जाम करा रहे हैं, तो यानी कि कुछ लेवल तो बढ़ेगा क्वेश्चन का जरूर। ठीक है, और जो लेवल बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करा जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल से आपको बहुत प्रॉफिट और बहुत लाभ मिलने वाला है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।